पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आलमी बैंक का 50,000 रुपये आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। ये भी कह दिया कि हुकूमत 50,000 से कम कमाने वालों पर भी टैक्स आयद करने की हद मुकर्रर कर सकती है। आलमी बैंक ने दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ देने के साथ साथ टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने का भी मशवरा दिया। कहा, पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए, ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए, मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे खत्म कर दिए जाएँ। 5 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने कहा कि विफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्चा ना करे जो सूबों के दायरा कार में आते हैं। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर विफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाहेअमल तय किया जाए। चेयरमैन पीटीआई सदर पर मायूस हैं कि वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है, उनका वजन कम हो गया है लेकिन जज्बे बुलंद हैं। जेल में डालना है तो डाल दें, हम साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान को किसी नए तजुर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे की ज़रूरत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2013 में मुस्लिम लीग नून को आज से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना था। आज पाकिस्तान का नौजवान इसी तरह मायूस है जैसे 2013 में था। नवाज शरीफ के पास मईशत को बहरानों से निकालने का तजर्बा है। कर्ज़ों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज की नहीं बल्कि मुल्की वसाइल बरोए कार लाने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि रियासती इदारे आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 65 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 72 पैसे का था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान विफाकी वज़रा समेत एपेक्स कमेटी मेंबरान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस और नामालूम अफराद के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में अरसे से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। गुज़श्ता चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानिस्तान के शहरी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलव्वस थे। 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले, 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश हमला और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी की तस्दीक। कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू की यूनियन काउंसिल बकाखेल में एक बच्ची पोलियो से मुतासर। विफाकी हुक्काम के मुताबिक 1.5 साल की बच्ची पोलियो वायरस के हमले के नतीजे में माजूर हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पोलियो से मुतासर होने वाले तीनों बच्चों का ताल्लुक ज़िला बन्नू खैबर पख्तूनख्वा से है।
लाहौर में बाप के हाथों नहर में फेंके गए 4 बच्चों में से 2 की लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक नहर से 9 साल की समिया और 2 साल की आयशा की लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इतवार के रोज़ लाहौर के इलाके कहना में अजीम नामी शख्स ने बीवी से झगड़े के बाद मुबैना तौर पर अपने 4 बच्चों को नहर में धक्का दे दिया था। वाक़े के बाद खुद मुलजिम ने बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश में बच्चों का कातिल सगा बाप निकला, जिसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 9 एसडीओज मुस्ताफ़ी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को ने इस्तीफ़े कबूल कर लिए। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि मुस्ताफ़ी एसडीओज के दीगर कंपनियों में इंटरव्यूज़ की इतलात मिली हैं। 1 से 1.5 माह में नए एसडीओज की तैनाती हो जाएगी। हेस्को रीजन के 44 लाइनमैन के तबादले कर दिए गए। लाइनमैन मुख्तलिफ सब डिविजन्स में अरसा दराज से तैनात थे। डिस्कोज इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कहा कि 1-2 रोज़ में लेस्को और दीगर डिस्कोज से भी इस्तीफ़े आएंगे। ब्यूरोक्रेसी गलत फैसले कर रही है। इजलास बुला लिया है, जल्द अहम फैसले करेंगे। और क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में सिर्फ 1 रोज़ बाकी। कल वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।